हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की तरफ से डाक सेवक वाली जो वैकेंसी आने वाली थी 15,000 से ज्यादा पदों पे फेज 1 में यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। अगर आप भी आवेदन करना चाहते हो तो कर लीजिए। यहाँ पे ये लास्ट मौका है 2025 में। ध्यान रखना, इस 2025 में ये लास्ट मौका इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी जो ज्वाइनिंग है वह कहीं ना कहीं यहाँ पे इसी साल में 3 से 4 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी, यह ध्यान रखना। साथ ही साथ पोस्टमैन, इसके अलावा यहाँ पे शर्टिंग्स हैट वाली वैकेंसी, पोस्ट मास्टर वाली वैकेंसी, एमटीएस कैटेगरी वाली वैकेंसी भी इसमें शामिल रहने वाली है। आवेदन बहुत जल्द यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ कैसे क्या आवेदन करना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में ये वैकेंसी लेके आया हूँ। सीधी भर्ती है, ध्यान रखना, कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, सीधी भर्ती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, मेरिट बेस सिलेक्शन होगा और 2 से 3 इससे ज्यादा मेरिट लिस्ट आपकी नहीं आने वाली है इस बार। इसके साथ ही यहाँ पे ये जो वैकेंसी होने वाली है, ये वैकेंसी कैसे क्या अप्लाई करना है, कहाँ पे आप अप्लाई करोगे तो ज्यादा चांसेस रहेंगे आपके सिलेक्ट होने के, कौन सा रीजन सबसे बेस्ट रहेगा आपका, तो ये सब कुछ डिटेल डिस्कशन करेंगे शुरू से लेके एंड तक। इस वीडियो के साथ में आप बने रहिए। चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं यहाँ पे इसके नोटिफिकेशन के बारे में। इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025, यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्टमैन, मेल गार्ड, अदर पोस्ट भी यहाँ पे इसमें शामिल है। यहाँ पे मैं आपको झूम करके मेन जो चीज है वो बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जो पोस्ट हॉस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड, एलडीसी इन पीओएमटीएस, ये सारी वैकेंसीज है। टोटल मिला के 1547 पदम पे यहाँ पे इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025 में निकली हुई है। इसकी लास्ट डेट है सबमिट ऑन ऑफ एप्लीकेशन की 2025। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है indiapost.gov.in, जहां पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप चेक कर लेना। साथ ही साथ पहले आप ये वैकेंसीज देखते हुए जाना। यहाँ पे जो वैकेंसीज आपके काम की होने वाली है ये देख लीजिए आप। पोस्टल असिस्टेंट शर्टिंग्स इन पीओ के 901 पद है, एमटीएस के 2127 पद है। तो अगर आप आवेदन कर रहे हो तो यहाँ पे चारों ही वैकेंसीज के लिए आवेदन करें। चारों ही वैकेंसीज में आपकी कट ऑफ जो रहने वाली है सीधी भर्ती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, एग्जामिनेशन नहीं होगा, ध्यान रखना, कोई एग्जाम नहीं है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मेरिट बेस सिलेक्शन है। अगर आपने 12वीं क्लास 10वीं क्लास पास कर रखी है तो आप यहाँ पे इंडियन पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एलिजिबिलिटी वहां पे चेक कर लेना, अप्लाई कर सकते हो बिल्कुल यहाँ पे। और साथ ही साथ 1547 सभी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हो। अगर मैं बात करूं एज की तो एज यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन इस बार किया गया है। पोस्ट ऑफिस वाली वैकेंसी में 18 से 28 साल कैटेगरी के लिए रखी गई है। साथ ही साथ डाक सेवक वाली जो वैकेंसीज, वो अदर वैकेंसीज जो थी पोस्टल शॉर्टिंग असिस्टेंट वाली, उनमें 18 से 40 साल ही रखी गई है। तो ये आप निश्चित रहिए, तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं सैलरी मेंशन करूं 2025 की, तो आप सभी को पता है पिछली बार सैलरी यहाँ पे बढ़ाई गई थी। जो 15,000 चली आ रही थी उसको बढ़ा दिया गया था। साथ ही साथ यहाँ पे एमटीएस कैटेगरी की यहाँ पे 18,000 के करीब है। पोस्टल असिस्टेंट की, शॉर्टिंग असिस्टेंट की देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे ये सारी वैकेंसीज की मैंने आपको बता दिया। सैलरी अगर आप एलिजिबल हो अप्लाई जरूर करना दोस्तों। ये वैकेंसी बहुत यहाँ पे हर साल निकलती है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा मेरिट होने की वजह से लोग भाग इसमें वंचित रह जाते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन इस बार मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ, वैकेंसी बहुत ज्यादा यहाँ पे पिछली बार भी निकली थी, सिलेक्शन भी हुए हैं बच्चों के। तो ये मान के चलना इस बार आपका 75 से 80 के बीच में कट ऑफ है या इसके ऊपर है, तो पहले ही मेरिट लिस्ट में आने के चांसेस बन जाएंगे एसएससी एसटी कैटेगरी वाले। तो ये बिल्कुल सेफ मान के चलना। 65 वाले भी, तो यहाँ पे इस बार आप जरूर अप्लाई कीजिए पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी के लिए। अगर आपने 10वीं या 12वीं कर रखा है तो ध्यान रखना, यहाँ पे 10वीं वाले एमटीएस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। खाली इसके अलावा सभी वैकेंसीज के लिए 12वीं क्लास कर दी गई है।
तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें, 15,475 वैकेंसीज हैं ऑल ओवर इंडिया। महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही इसमें आवेदन कर सकेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आपको वहां पर क्लिक करके सारी इंफॉर्मेशन प्लस अप्लाई लिंक भी आपको वहां पर मिल जाएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नीचे कमेंट करके को पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की तरफ से डाक सेवक वाली जो वैकेंसी आने वाली थी 15,000 से ज्यादा पदों पे फेज 1 में, यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। अगर आप भी आवेदन करना चाहते हो तो कर लीजिए। यहाँ पे ये लास्ट मौका है 2025 में। ध्यान रखना, इस 2025 में ये लास्ट मौका इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी जो ज्वाइनिंग है वह कहीं ना कहीं यहाँ पे इसी साल में 3 से 4 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी, यह ध्यान रखना। साथ ही साथ पोस्टमैन, इसके अलावा यहाँ पे शर्टिंग्स हैट वाली वैकेंसी, पोस्ट मास्टर वाली वैकेंसी, एमटीएस कैटेगरी वाली वैकेंसी भी इसमें शामिल रहने वाली है। आवेदन बहुत जल्द यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ कैसे क्या आवेदन करना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में ये वैकेंसी लेके आया हूँ। सीधी भर्ती है, ध्यान रखना, कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, सीधी भर्ती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा और 2 से 3 इससे ज्यादा मेरिट लिस्ट आपकी नहीं आने वाली है इस बार। इसके साथ ही यहाँ पे ये जो वैकेंसी होने वाली है, ये वैकेंसी कैसे क्या अप्लाई करना है, कहाँ पे आप अप्लाई करोगे तो ज्यादा चांसेस रहेंगे आपके सिलेक्ट होने के, कौन सा रीजन सबसे बेस्ट रहेगा आपका, तो ये सब कुछ डिटेल डिस्कशन करेंगे शुरू से लेके एंड तक। इस वीडियो के साथ में आप बने रहिए। चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं यहाँ पे इसके नोटिफिकेशन के बारे में। इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025, यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्टमैन, मेल गार्ड, अदर पोस्ट भी यहाँ पे इसमें शामिल है। यहाँ पे मैं आपको झूम करके मेन जो चीज है वो बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जो पोस्ट हॉस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड, LDC इन POMTS, ये सारी वैकेंसीज है। टोटल मिला के 1,547 पदम पे यहाँ पे इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025 में निकली हुई है। इसकी लास्ट डेट है सबमिट ऑन ऑफ एप्लीकेशन की 2025। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है indiapost.gov.in, जहां पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप चेक कर लेना। साथ ही साथ पहले आप ये वैकेंसीज देखते हुए जाना। यहाँ पे जो वैकेंसीज आपके काम की होने वाली है ये देख लीजिए आप। पोस्टल असिस्टेंट शर्टिंग्स इन PO के 901 पद है, MTS के 2,127 पद है। तो अगर आप आवेदन कर रहे हो तो यहाँ पे चारों ही वैकेंसीज के लिए आवेदन करें। चारों ही वैकेंसीज में आपकी कट ऑफ जो रहने वाली है सीधी भर्ती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, एग्जामिनेशन नहीं होगा, ध्यान रखना, कोई एग्जाम नहीं है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है। अगर आपने 12वीं क्लास 10वीं क्लास पास कर रखी है तो आप यहाँ पे इंडियन पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एलिजिबिलिटी वहां पे चेक कर लेना, अप्लाई कर सकते हो बिल्कुल यहाँ पे। और साथ ही साथ 1,547 सभी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हो। अगर मैं बात करूं एज की तो एज यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन इस बार किया गया है। पोस्ट ऑफिस वाली वैकेंसी में 18 से 28 साल कैटेगरी के लिए रखी गई है। साथ ही साथ डाक सेवक वाली जो वैकेंसीज, वो अदर वैकेंसीज जो थी पोस्टल शॉर्टिंग असिस्टेंट वाली, उनमें 18 से 40 साल ही रखी गई है। तो ये आप निश्चित रहिए, तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं सैलरी मेंशन करूं 2025 की, तो आप सभी को पता है पिछली बार सैलरी यहाँ पे बढ़ाई गई थी। जो 15,000 चली आ रही थी उसको बढ़ा दिया गया था। साथ ही साथ यहाँ पे MTS कैटेगरी की यहाँ पे 18,000 के करीब है। पोस्टल असिस्टेंट की, शॉर्टिंग असिस्टेंट की देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे ये सारी वैकेंसीज की मैंने आपको बता दिया। सैलरी अगर आप एलिजिबल हो अप्लाई जरूर करना दोस्तों। ये वैकेंसी बहुत यहाँ पे हर साल निकलती है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा मेरिट होने की वजह से लोग भाग इसमें वंचित रह जाते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन इस बार मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ, वैकेंसी बहुत ज्यादा यहाँ पे पिछली बार भी निकली थी, सिलेक्शन भी हुए हैं बच्चों के।
तो ये मान के चलना इस बार आपका 75 से 80 के बीच में कट ऑफ है या इसके ऊपर है, तो पहले ही मेरिट लिस्ट में आने के चांसेस बन जाएंगे SSC ST कैटेगरी वाले। तो ये बिल्कुल सेफ मान के चलना। 65 वाले भी, तो यहाँ पे इस बार आप जरूर अप्लाई कीजिए पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी के लिए। अगर आपने 10वीं या 12वीं कर रखा है तो ध्यान रखना, यहाँ पे 10वीं वाले MTS कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। खाली इसके अलावा सभी वैकेंसीज के लिए 12वीं क्लास कर दी गई है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें। 15,475 वैकेंसीज हैं। ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही इसमें आवेदन कर सकेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आपको वहां पर क्लिक करके सारी इंफॉर्मेशन प्लस अप्लाई लिंक भी आपको वहां पर मिल जाएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नीचे कमेंट करके को पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की तरफ से डाक सेवक वाली जो वैकेंसी आने वाली थी 15,000 से ज्यादा पदों पे फेज 1 में यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। अगर आप भी आवेदन करना चाहते हो तो कर लीजिए। यहाँ पे ये लास्ट मौका है 2025 में। ध्यान रखना, इस 2025 में ये लास्ट मौका इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी जो ज्वाइनिंग है वह कहीं ना कहीं यहाँ पे इसी साल में 3 से 4 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी, यह ध्यान रखना। साथ ही साथ पोस्टमैन, इसके अलावा यहाँ पे शर्टिंग्स हैट वाली वैकेंसी, पोस्ट मास्टर वाली वैकेंसी, MTS कैटेगरी वाली वैकेंसी भी इसमें शामिल रहने वाली है। आवेदन बहुत जल्द यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ कैसे क्या आवेदन करना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में ये वैकेंसी लेके आया हूँ। सीधी भर्ती है, ध्यान रखना, कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, सीधी भर्ती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा और 2 से 3 इससे ज्यादा मेरिट लिस्ट आपकी नहीं आने वाली है इस बार। इसके साथ ही यहाँ पे ये जो वैकेंसी होने वाली है, ये वैकेंसी कैसे क्या अप्लाई करना है, कहाँ पे आप अप्लाई करोगे तो ज्यादा चांसेस रहेंगे आपके सिलेक्ट होने के, कौन सा रीजन सबसे बेस्ट रहेगा आपका, तो ये सब कुछ डिटेल डिस्कशन करेंगे शुरू से लेके एंड तक। इस वीडियो के साथ में आप बने रहिए। चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं यहाँ पे इसके नोटिफिकेशन के बारे में। इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025, यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्टमैन, मेल गार्ड, अदर पोस्ट भी यहाँ पे इसमें शामिल है। यहाँ पे मैं आपको झूम करके मेन जो चीज है वो बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जो पोस्ट हॉस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड, LDC इन POMTS, ये सारी वैकेंसीज है। टोटल मिला के 1,547 पदम पे यहाँ पे इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025 में निकली हुई है। इसकी लास्ट डेट है सबमिट ऑन ऑफ एप्लीकेशन की 2025। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है indiapost.gov.in, जहां पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप चेक कर लेना। साथ ही साथ पहले आप ये वैकेंसीज देखते हुए जाना। यहाँ पे जो वैकेंसीज आपके काम की होने वाली है ये देख लीजिए आप। पोस्टल असिस्टेंट शर्टिंग्स इन PO के 901 पद है, MTS के 2,127 पद है। तो अगर आप आवेदन कर रहे हो तो यहाँ पे चारों ही वैकेंसीज के लिए आवेदन करें। चारों ही वैकेंसीज में आपकी कट ऑफ जो रहने वाली है सीधी भर्ती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, एग्जामिनेशन नहीं होगा, ध्यान रखना, कोई एग्जाम नहीं है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है। अगर आपने 12वीं क्लास 10वीं क्लास पास कर रखी है तो आप यहाँ पे इंडियन पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एलिजिबिलिटी वहां पे चेक कर लेना, अप्लाई कर सकते हो बिल्कुल यहाँ पे। और साथ ही साथ 1,547 सभी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हो। अगर मैं बात करूं एज की तो एज यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन इस बार किया गया है। पोस्ट ऑफिस वाली वैकेंसी में 18 से 28 साल कैटेगरी के लिए रखी गई है। साथ ही साथ डाक सेवक वाली जो वैकेंसीज, वो अदर वैकेंसीज जो थी पोस्टल शॉर्टिंग असिस्टेंट वाली, उनमें 18 से 40 साल ही रखी गई है। तो ये आप निश्चित रहिए, तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं सैलरी मेंशन करूं 2025 की, तो आप सभी को पता है पिछली बार सैलरी यहाँ पे बढ़ाई गई थी। जो 15,000 चली आ रही थी उसको बढ़ा दिया गया था। साथ ही साथ यहाँ पे MTS कैटेगरी की यहाँ पे 18,000 के करीब है।
पोस्टल असिस्टेंट की, शॉर्टिंग असिस्टेंट की देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे ये सारी वैकेंसीज की मैंने आपको बता दिया। सैलरी अगर आप एलिजिबल हो अप्लाई जरूर करना दोस्तों। ये वैकेंसी बहुत यहाँ पे हर साल निकलती है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा मेरिट होने की वजह से लोग भाग इसमें वंचित रह जाते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन इस बार मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ, वैकेंसी बहुत ज्यादा यहाँ पे पिछली बार भी निकली थी, सिलेक्शन भी हुए हैं बच्चों के। तो ये मान के चलना इस बार आपका 75 से 80 के बीच में कट ऑफ है या इसके ऊपर है, तो पहले ही मेरिट लिस्ट में आने के चांसेस बन जाएंगे SSC ST कैटेगरी वाले। तो ये बिल्कुल सेफ मान के चलना। 65 वाले भी, तो यहाँ पे इस बार आप जरूर अप्लाई कीजिए पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी के लिए। अगर आपने 10वीं या 12वीं कर रखा है तो ध्यान रखना, यहाँ पे 10वीं वाले MTS कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। खाली इसके अलावा सभी वैकेंसीज के लिए 12वीं क्लास कर दी गई है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें। 15,475 वैकेंसीज है ऑल ओवर इंडिया। महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही इसमें आवेदन कर सकेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आपको वहां पर क्लिक करके सारी इंफॉर्मेशन प्लस अप्लाई लिंक भी आपको वहां पर मिल जाएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नीचे कमेंट करके को पूछ सकते हैं। धन्यवाद।